अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है फ्राइडे और आज 3rd रमज़ानुल मुबारक भी है। तो मेरी तरफ से सबको तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब यहाँ पे चल रही हैं इफ्तारी की तैयारियाँ। और आजकल जैसे ही डे स्टार्ट होता है तो क्लीनिंग वगैरह से फ्री होकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक नई एनर्जी मिल जाती है और दिल चाहता है कि फ़ौरन ही अब इफ्तारी की तैयारी कर ली जाए और इफ्तारी के लिए मज़े मज़े की चीज़ें बना ली जाएं। तो जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तो बड़े ही मज़े की चीज़ें खाने को मिल रही हैं। तो आजकल सबकी यही रूटीन चल रही होगी, ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद ही सब इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देते हैं और इफ्तारी की तैयारी करते हुए 3 से 4 घंटे तो ज़रूर लग जाते हैं। चाहे थोड़ी थोड़ी चीज़ बनानी हो, लेकिन डिफरेंट चीज़ें बनाते हुए कुछ टाइम तो ज़रूर लगता है। और यहाँ पे मैं भी इफ्तारी की तैयारी ही कर रही हूँ। तो घर में क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी, किचन मेरा क्लीन है, घर भी क्लीन है। तो अब मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और इफ्तारी के लिए मैंने सबसे पहले चाट बना ली है और अब मैं आज समोसे बनाऊँगी तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं समोसों के लिए डो को पहले ही तैयार करके रख लूँगी और इसकी डो को बड़ा सख्त सा तैयार किया जाता है। नरम डो बिल्कुल तैयार नहीं की जाती समोसों की। तो समोसों की डो को बहुत ही ज़्यादा हार्ड रखते हैं, क्योंकि अगर डो को नरम तैयार करेंगे तो समोसे ठीक तरह से बन नहीं सकेंगे। और रोल्स और समोसों की रेसिपीज़ को मैंने रमज़ान से पहले ही शेयर कर दिया था। तो जिन लोगों ने मेरे व्लॉग्स को नहीं देखा और मेरी रेसिपीज़ को नहीं देखा तो वो लास्ट वीक के व्लॉग्स में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने रोल्स और समोसों की रेसिपीज़ को शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे डो को मैंने अच्छे से गूंद के रख लिया है और इसको मैं तकरीबन आधा घंटा रेस्ट पे रखूँगी। और साथ साथ ही मैं किचन को साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि कोई भी काम करे काउंटर टॉप्स तो फ़ौरन ही गंदे हो जाते हैं। और अब मैं लेफ़्ट ओवर चीज़ों को देख रही हूँ। तो कल जो रोल्स बनाए थे तो उनकी फिलिंग बची हुई है और साथ ही पकौड़ों का भी बैटर बचा हुआ है। तो आज इफ्तारी में हम साथ में रोल्स भी बना लेंगे, क्योंकि फिलिंग तो पहले से ही पड़ी हुई है, और साथ ही पकौड़े भी बना लेंगे। तो जितना बैटर है बस उसी को ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब मैं रोल पट्टी को तैयार कर रही हूँ। तो रोल पट्टी का बैटर भी कल का ही बचा हुआ पड़ा हुआ है और जो भी चीज़ लेफ़्ट ओवर होती है तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं और किसी भी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करते। और जैसे ही मैं किचन में आ जाती हूँ तो सारे काम मैं एक साथ ही करना शुरू कर देती हूँ। जब एक काम हो रहा होता है तो उसके साथ ही दूसरा काम भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से मुझे आसानी रहती है। तो किचन में आके टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सारे काम इकट्ठे मिलके किए जाएं तो इस तरह से वो जल्दी से भी हो जाते हैं और हमें आसानी भी रहती है। तो यहाँ पे रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं और अब साथ ही मैं समोसों की फिलिंग भी तैयार कर लूँगी। तो समोसों की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए हैं और अब मैं स्पाइसेस को 1 टीस्पून ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो स्पाइसेस को फ्राई करने से इनमें बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है। और अब स्पाइसेस में मैं बॉयल किए हुए आलू ऐड कर दूंगी। तो अगर इस तरीके से समोसे तैयार किए जाएं तो बिल्कुल बाज़ार का फ्लेवर आता है और इसकी फिलिंग बिल्कुल बाज़ार का टेस्ट देती है। तो इस तरीके से समोसे बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। और आलू अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद देखिए हमारी समोसों की फिलिंग तैयार हो गई है। और अब डो के मैं बॉल्स बना लूँगी। तो अपनी फैमिली के हिसाब से मैंने 5 समोसे बनाने हैं तो मैं 3 बॉल्स बना लूँगी और 3 नॉर्मल साइज़ के बॉल्स के साथ हमारे 6 समोसे तैयार हो जाएंगे। और बाकी जो डो बच गई है तो मैं उसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। तो इसे हम कल यूज़ कर लेंगे। और रमज़ान में चीज़ें लेफ़्ट ओवर के पार्ट में ज़रूर आ जाती हैं, क्योंकि जितनी मर्ज़ी कम चीज़ तैयार की जाए रमज़ान की बरकत से चीज़ों में इजाफ़ा ही हो जाता है। और अब एक बोल लेके मैं इसे अच्छे से बड़ा कर लूँगी और इसी तरह से सारे बोल्स की मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि एक दफ़ा रोटियां बनी होंगी तो फिर बाद में समोसे मैं जल्दी जल्दी से तैयार कर लूँगी। ऐसे काम करने में इजी भी हो जाता है। और अब मैंने समोसे बनाने शुरू कर लिए हैं। तो इसके लिए रोटी को मैंने हाफ़ कट कर लिया है और पानी लगा के मैं इसे अच्छे से चिपका लूँगी ताकि ऑयल इसमें बिल्कुल भी दाखिल ना होने पाए। और देखिए ये पॉकेट तैयार हो गई है। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग रख दी है
और दोबारा से पानी लगा के मैं इसे अच्छे से चिपका लूँगी। तो देखिए हमारा समोसा तैयार हो गया है और इसी तरह से मैंने सब समोसे तैयार कर लिए हैं। और देखिए समोसे बिल्कुल बाज़ार की लुक दे रहे हैं और जायके में भी ये बिल्कुल बाज़ार जैसे होते हैं, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी आपको मेरे लास्ट वीक के व्लॉग में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रेसिपी को मैंने कम्प्लीटली शेयर किया हुआ है। और अफ्तारी में ठंडा ठंडा दूध पीने से जो ताजगी और सुकून मिलता है तो उसको बिल्कुल भी बयान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं दूध जामे शीरी बना लूँगी, क्योंकि हम अफ्तारी में दूध सोडा नहीं बनाते। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद सोडा पीना भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैं दूध जामे शीरी ही बनाती हूँ। और साथ ही अब मैंने खजूरें भी वॉश करके रख ली हैं। और देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा मेरी हेल्प करवा रहा है। और अब मैं जल्दी से टैंक भी बना लूँगी और टैंक बनाने के बाद मैं इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी अफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन टैंक बनाने में मैं बर्फ़ को इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि आजकल मौसम भी कुछ ऐसा है कि गले ख़राब हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, तो इसलिए मैं बर्फ़ को ऐड नहीं करूँगी और इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जब अफ्तारी का वक्त होगा तो टैंक हमें ठंडा ही मिलेगा। और अब मैंने रोल्स को फ्राई करना शुरू कर दिया है और साथ ही मैं समोसों को भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ्राई करने के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करती हूँ ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएं। और चीज़ों को जब भी फ्राई किया करें तो उसे लो फ्लेम पे फ्राई किया करें, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो चीज़ें जल जाती हैं और किसी जगह से ये ज़्यादा ही सुर्ख हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर लो फ्लेम पे चीज़ों को फ्राई किया जाए तो वो बड़ी अच्छी से गोल्डन हो जाती हैं। और यहाँ पे रोल्स फ्राई हो गए हैं और समोसों को मैं लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। तो समोसों को फ्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई किया जाएगा तो इसकी डो अच्छे से तैयार नहीं होगी और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे, तो खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए मैं समोसों को तैयार कर लूँगी और इनको फ्राई करते हुए 3 से 4 मरतबा उलट पलट करते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं। तो देखिए हमारे मज़े के क्रिस्पी समोसे तैयार हो गए हैं। और अब सब चीज़ों को लाके मैंने टेबल पे रख दिया है और चीज़ों को रखने के दौरान बच्चे भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बच्चों में ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि वो घर के छोटे छोटे कामों में आपकी हेल्प करें। तो इस तरह से बच्चों में अपना काम करने की आदत भी पड़ जाती है। तो बच्चों में ऐसी आदत ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपना काम खुद से कर सकें। और अब हमारी इफ्तारी की टेबल लग चुकी है और आज इफ्तारी में हमारे पास बड़ी ही मज़ेदार खाने की चीज़ें हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ इफ्तारी कर लीजिए। और अब इफ्तारी का टाइम बिल्कुल ही करीब आ गया है, तो हम अब दुआ कर लेंगे। और इफ्तारी के टाइम पे दुआएं ज़रूर मांगनी चाहिए, अपनी कंट्री के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआएं मांगे, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी दुआएं मांगा करें और इस वायरस से हम सबको निजात मिल जाए, पूरी दुनिया को इससे निजात मिल जाए। अपनी दुआओं में इस दुआ को ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि इफ्तारी का वक्त बहुत ही अफजल वक्त होता है और इसमें मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। और देखिए यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो गया है और हम माशाल्लाह से रमज़ान की तीसरी इफ्तारी कर रहे हैं। और रमज़ान का महीना ऐसा बरकत महीना है जिसमें हमें बहुत सी नेमतें मिलती हैं। तो इन नेमतों को एंजॉय कीजिए और अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। और इफ्तारी के टाइम पे समझ ही नहीं आती कि पहले लिक्विड इस्तेमाल किया जाए या मज़े की चीज़ें खाई जाएं, क्योंकि इस वक्त प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है और जब सामने इतनी मज़े की चीज़ें पड़ी होती हैं तो दिल करता है फ़ौरन से इन्हें भी खा लिया जाए। तो आप सब भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है। और रमज़ान की बरकत से जो भी चीज़ तैयार की जाती है तो उसमें जायका खुद ब खुद आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब समोसे खा के यही कह रहे थे कि बड़े ही मज़े के समोसे बने हैं और सबको ही समोसे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो आप सब इन समोसों का जायका लेने के लिए मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस ठंडे ठंडे टैंक के साथ ही हमारे तीसरे रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी रूटीन यहीं पे ख़त्म होती है। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।